सोनमार्ग में आ गए। सोनमार्ग देख के सीरियसली गुस्सा आ रही है। लोगों ने अपनी फैसिलिटीज़ के लिए जो प्रकृति की रेड़ मारी है ना, मैं बता नहीं सकता। सब चौरजिला पास पहुंच गया, जिसे हम 0 पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। वहाँ का एल्टीट्यूड था 11,650 फीट पर। राखी को थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, तो मुझे लगा कि उसके लिए एक जोड़ी हमें शूज़ ले लेने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जूते गीले हो जाएं और फिर पैरों में छाले पड़ जाएं या पैर गल। अगेन हमेशा की तरह हम दोबारा रात को लेट हो गए थे, और कारगिल में हमें जाके एक बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद, क्योंकि लेट नाइट ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हमें बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला हमें। और बस वही सारा सामान दोबारा अनलोड करना, ऊपर चढ़ाना होटल में, और मतलब वही सारी चीज़ें। मतलब रूम अच्छा था, नो डाउट। होटल अच्छा था, नो डाउट। वहाँ के लोग अच्छे थे, नो डाउट। बट इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ रिकॉर्ड करें। बस हालत खस्ता थी, और बस क्या ही बताएं। अच्छा, हमसे एक छोटी सी गलती ये हो गई कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि जो कारगिल वार मेमोरियल है पहले पड़ेगा। और ध्यान का अगर ध्यान होता भी और दिख भी जाता जल्दबाजी में, नहीं नहीं जो कि नहीं दिखा, अगर दिख भी जाता तो भी हम वहाँ नहीं रुक पाते, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो हम लोग कारगिल पहुँच गए थे सीधे कारगिल सिटी। हम फिर वापस सुबह उठ के कारगिल से कारगिल वार मेमोरियल, करीब 50 किलोमीटर समथिंग है, वापस हम आए कारगिल वार मेमोरियल देखने के लिए। बेसिकली कारगिल वार मेमोरियल मैं पहले भी देख चुका हूँ सन 2018 में, लेकिन दोबारा देखने का इतना ज़्यादा मन था। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर नहीं करता। मैं लिटरली मैं रो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ जाके रोना आ जाता। बस वही शायद, वही एक ऐसी जगह है कि जहाँ मैं मतलब इमोशनली वीक हो जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और ऐसी जगह है जहाँ मैं इमोशनली वीक हो जाऊँ दुनिया में। चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो मेरे आगे, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, लोग आए हैं गए हैं, मुझे कभी कोई मतलब इतना इमोशनल अटैचमेंट ऑब्वियसली मैं होता हूँ, ऐसा नहीं है कि इमोशनली अटैच नहीं होता, बट फिर भी मुझे नॉर्मली रोना नहीं आता। बट सीरियसली वहाँ जाके मुझे पता नहीं क्यों रोना आता, मैं नहीं जानता। शायद मैं ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, या फिर मैं अपने आप को फील करता हूँ कि यार विवेक, लोगों ने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, और तुमने अभी क्या किया? कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों वहाँ जाके लगता है कुछ करना है लाइफ में। जैसे जब कोई हमारे मिलने वाले एक्सपायर हो जाते हैं और हम उनको लेके शमशान जाते हैं, और उस वक्त वो जो ख्याल आते हैं ना कि यार सब कुछ मोह माया है, इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई सत्य है तो बस यही है। एक से एक ईगो वाले लोग, एक से एक मतलब बेशुमार पैसा दौलत शोहरत इकट्ठा करने वाले लोग, कुछ नहीं, मिट्टी में मिल गए। सेम मुझे इस जगह फीलिंग आ रही थी कि यार वो लोग जो मतलब इन्होंने ना ना हिंदू सोचा, ना मुस्लिम सोचा, ना सिख सोचा, ना गांव सोचा, ना ये सोचा मैं बिहार से हूँ, ना सोचा मैं यूपी से हूँ, ना सोचा मैं महाराष्ट्र से हूँ, ना कास्ट सोची अपनी, ना रिलीजन सोचा। मतलब कुछ भी नहीं सोचा। इन्होंने देश के लिए जान दे दी, इन्होंने देश के लिए शहीद हो गए। बेसिकली देश के लिए क्या, देश के लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए। शायद आज अगर ये लोग नहीं होते तो मैं शायद जिंदा नहीं होता, मेरे शायद कोई परिवार में कोई जिंदा नहीं होता। कड़वा है लेकिन सच यही है। ये लोग हैं तो आज हम हैं। सीरियसली मतलब बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे देखे जो सल्यूट मारते हुए फोटो खिंचा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे नहीं, राखी मुझे बोल भी रही थी कि एक फोटो खिंचाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार सिर्फ सल्यूट इन लोगों के लिए इनफ नहीं है। पता नहीं क्यों इस जगह जाके मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यार विवेक, लोगों ने इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए क्या नहीं किया, और एक तुम हो जो अभी तक कुछ नहीं कर सके। अपनी लाइफ में तुमने किया ही क्या है? शहादत तो छोड़ ही दो, तुमने इस देश के लिए क्या किया? सिवाय अपनी मर्जी के, सिवाय अपने लिए क्या किया है तुमने? आज तक कुछ, लिटरली कुछ नहीं किया। इस जगह जाके पता नहीं वो मतलब इतना ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाता हूँ मैं, और ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत कुछ करना है। मतलब मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग प्लेस है, जो मुझे कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। पिछली बार जब आया था ये सभी ओपन था, आप जा सकते थे, नाम पढ़ सकते थे, लेकिन अभी क्लोज कर रखा है। वो लोग हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए, इनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खींच रहे हैं, मज़े से घूम रहे हैं, फालतू की उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, आज़ादी को महसूस कर रहे हैं। ये नहीं होते ना, शायद मैं किसी के यहाँ संडास साफ़ कर रहा होता, या अब तक किसी ने सर पे गोली मार के काम ख़त्म कर दिया होता।
are safe because of them. कैमरा अलाउड नहीं है। हाँ पता है, अंदर का तो पता है। यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ जब हम यहाँ वॉक कर रहे थे। तो एक आदमी था जो बैठ करके फ़ोटो ले रहा था, बेसिकली शहीदों की। तो जो एक आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि प्लीज़ बैठ के आप फ़ोटो मत लीजिए, लेना है तो लेट के लीजिए, खड़े होके लीजिए, लेकिन आप बैठ के नहीं लेंगे। बाद में उस आर्मी ऑफिसर से पूछा गया कि सर आपने ऐसा क्यों मना किया, तो उन्होंने बड़ी ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जब शहीदों ने इस देश के लिए अपने घुटने नहीं झुकाए तो आप उनका फ़ोटो लेने के लिए जो घुटने झुका रहे हैं, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और सीरियसली ये बात पता नहीं क्यों दिल को छू गई। बेसिकली जो कैमरा नॉट अलाउड के लिए ये बोला गया है, बेसिकली यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा यादगार चीज़ें हैं ड्यूरिंग कारगिल वॉर की, और जितनी भी शेर शाह शूरी वाली जो आपने फिल्म देखी हो, ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑल्सो, कि कैसे फतेह हासिल की गई, कितने बलिदान हुए, क्या लेटर्स थे, आखिरी लेटर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने प्रियजनों के लिए उन्होंने क्या लिखा था, वो सारी चीज़ें थी। सीरियसली मोस्ट हार्ट टचिंग फीलिंग थी, जिसे मतलब शब्दों से बयां करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। यार इस जगह के बारे में ना मैं जितना भूलूं उतना कम है, सीरियसली। मतलब अ, वैसे तो ये पूरी ट्रिप ही यादगार थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ एक अच्छा मोमेंट ना हमें मिला हो या ना हमने फील किया हो, बट सीरियसली कारगिल वॉर मेमोरियल इज लाइक हेवन। सीरियसली मतलब ऐसे तो ग्रेवी यार्ड है, सॉरी टू से मैं ये गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट नहीं मुझे करना चाहिए। लिटरली हकीकत ये है कि वहाँ कई सारे लोग जो, पता है, कुछ तो अभी हाल फिलहाल के थे, सन 2015, सन 2016, 18, 20। मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार वो किसी माँ का बेटा होगा, वो किसी बहन का भाई होगा जो रक्षाबंधन पे जाने वाला होगा राखी बंधवाने के लिए, जो त्योहार पे जाने वाला होगा अपने घर वालों से मिलने के लिए, लेकिन उसने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा अपनी जान देने से पहले। चाहता तो वो भी तो वापस आ सकता था, चाहता तो वो भी छुट्टी ले सकता था, चाहता तो वो भी छुप सकता था, लेकिन नहीं, वो नहीं छुपा। किसके लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी? हम जैसे गधों के लिए, जो हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हैं। सीरियसली क्या जीवन इसी के लिए? यार कुछ बड़ा करो और इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। ये सब चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ाएंगी। एक दूसरे की टांग खींच के आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, एक दूसरे को नीचा नीचा दिखा के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये फीलिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, हर किसी की लाइफ अलग होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे कि कम से कम आपके देश को आप पे गर्व हो, उसको लगे कि हाँ एक था इंसान जिसने कुछ हटके किया, जिसने कुछ बेहतर किया। आए कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी और कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी मर गए। 100 लोग तुम्हें जानते हैं, बात खत्म। कुछ को तो वो भी नहीं जानते, नशे में धुत हैं बस। सीरियसली क्या इसी के लिए जीवन तुमने लिया है? तो ऊपर वाले ने तुम्हें इसी के लिए भेजा है, नशे में, अय्याशी में, शौकों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना? क्या इसी के लिए तुम पैदा हुए हो? नहीं। लाइफ में कुछ करना है तो बड़े से बड़ा करो, और कुछ ऐसा करो कि कम से कम 10-20 लोगों की आपकी वजह से लाइफ सुधर जाए। टीचिंग प्रोफेशन में मेरे आने की वजह यही थी। मेरा अंदर से मन था कि कम से कम 10 बच्चों की मैं लाइफ बदल दूँ। कम से कम 10 बच्चे ऐसे हों जो कहें कि हाँ सर, आई एम वेरी लकी, यू आर द माई टीचर। बस यही सारी फीलिंग्स थी। कारगिल से निकलने के बाद वापस हम अपने होटल की तरफ निकल लिए, और होटल पे जाके वही सब दोबारा पैकिंग वैकिंग एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर हम आगे निकल लिए। प्लान तो था सीधे आज लेह पहुंचने का, और हम पहुंचे या नहीं पहुंचे इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। यहाँ ऊपर होटल है जहाँ हम लोग रुके थे रात को।